मनोज की मां से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन सभी जगहों पर जाल बिछा दिया जहां मनोज के जाने की आशंका थी। और एक दिन पुलिस को मनोज के ठिकाने के बारे में सूचना मिली। अमरोहा स्टेशन पे पुलिस ने मनोज को पकड़ लिया। मनोज से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बाकी 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मनोज का पहला साथी सरफराज दिल्ली में पकड़ा गया। मनोज का दूसरा साथी शाहनवाज भी गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में पिलखुआ कस्बा। दोपहर 12 बजे का वक्त था। उर्मिला घर में अकेली थी। एक लड़का उनके घर में चोरी छुपे घुस आया। उस लड़के को पहले से इस बात की जानकारी थी कि घर में एक पालतू कुत्ता भी है। लड़के ने उस कुत्ते को काबू में कर लिया और उसे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। उर्मिला को कुछ शोर सुनाई दिया और वो सीढ़ियों से नीचे आई। वो लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने गोली चला दी। पड़ोस में रहने वाली उमेश सिंह ने कुछ शोरगुल की आवाजें सुनी। उन्हें चिंता हुई और वो उर्मिला की खैर खबर पता करने के लिए घर के अंदर तक आ गई। उस लड़के ने उमेश सिंह पर भी हमला किया और वो फर्श पर गिर गई। उसके बाद वो हमलावर भाग निकला। उस लड़के को लगा कि उमेश सिंह मर चुकी हैं, मगर उमेश सिंह गंभीर चोटों की वजह से बेहोश हो गई थी। यहां खून की होली तब खेली गई जब उर्मिला घर पर अकेली थी। उनके पति काम पर गए थे और बच्चे कॉलेज। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ये युवक कौन है, किसने उर्मिला को गोली मारी और क्यों, उसका मकसद क्या था। सूचना मिलते ही पुलिस 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई। इससे पहले कि अपराधी किसी के हाथ लगता, वो फरार हो चुका था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू करते हुए वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की, पर इस अपराध के पीछे के मकसद के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उर्मिला के दोनों बेटे भी अपनी मां की खून से लथपथ लाश नहीं देख पाए। दोनों बेटे सदमे के कारण वहीं पर बेहोश हो गए। बताया तो किसी ने भी नहीं था। हम रास्ते में आए थे, कहा था किसी ने कि तुम्हारे घर में लड़ाई हो चुकी है। अब बाद में घर आगे आए तो कोतावली थाने क्षेत्र वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। पापा जी मिले थे, उन्होंने भी नहीं बताया कुछ बारे में। कह रहे सब कुछ ठीक है, आप घर जाइए। बस ऐसी लड़ाई हुई। इस घटना के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता था तो वो थी उमेश सिंह, लेकिन उमेश सिंह बेहोश थी और वो बेहद नाजुक हालत में थी। हार ना मानते हुए पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही। इस घटना का एक ही चश्मदीद गवाह था। उसने अपराधी को देखा था। 12 बजे घटना करीब, जो मम्मी मैं गई थी नीचे के, जब गोली चल रही थी तो एक मनोज तो वहीं था, उसके हाथ में कट्टा था। मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे भी दिखा दिया कट्टा, वो भाग गया। फिर जो लड़का घर में दबे पांव घुस आया, उसका नाम था मनोज। वो उर्मिला और उनके परिवार वालों को अच्छी तरह जानता था। वो ये भी जानता था कि उर्मिला उस वक्त घर में अकेली होती हैं। मनोज की उर्मिला से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने उर्मिला की हत्या करने की ठान ली। मनोज उर्मिला को रिश्तेदार मानता था। आखिर उर्मिला की हत्या क्यों की गई? उर्मिला के पति राम प्रकाश के अनुसार उनका सारा परिवार मनोज को अच्छी तरह से जानता था। मनोज उर्मिला को बुआ कह के बुलाता था। मनोज
उर्मिला के घर के ठीक सामने की जमीन खरीदना चाहता था। वो जमीन उमेश सिंह की थी, जिसे वो किसी और को बेच रही थी। राम प्रकाश और उर्मिला उस जमीन का सौदा करवाने में उमेश की मदद कर रहे थे। उर्मिला द्वारा उस जमीन को दूसरे खरीदार के पास बिकवाने की वजह से मनोज उनसे नाराज था। उर्मिला के पति राम प्रकाश के अनुसार आपसी रंजिश ही हत्या और लूटपाट के पीछे का एकमात्र कारण हो सकती थी। मनोज की मतलब रंजिश कुल मिलाकर यही थी कि आपने क्यों सहयोग कर दिया उनको हाँ। ये मकान या प्लॉट दिलवाने। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने वो मकान बेच दिया बराबर का और थोड़ा बाहर रहने लगे वो, तो उसने सोचा कि इनके सहयोग से ही हुआ। इन्होंने यदि उसमें हमारी हेल्प कर दी होती तो ऑलरेडी एक मकान तो था उनका ही, जिसमें अब किराएदार रह रहे हैं, या बेच हाँ, दिया बेच उसे, दिया था। जो ठीक सामने आपके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सामने। वो मकान तो था उनके पास। हाँ था, लेकिन फिलहाल बेच दिया ना। वो सोचा कि ये बराबर वाला ले ले, हम इसको बेच के बराबर वाला ले ले हम। अच्छा, ये वाला लेना चाहते थे। हाँ, ये हाँ। मकान और ये प्लॉट। हाँ इसीलिए वो बेच दिया और यहाँ पर मिलाने उसको तो थोड़ा सा आगे जाकर लिया। तो फिर ये हो सकता है, लेकिन इस हद तक मतलब रंजिश मानने लगा कि वो अब क्या करे, वो क्रिमिनल टाइप का है। पहले कभी जेल हाँ गया है? हाँ रोज छोटी मोटी चोरी करता रहता है। अच्छा। और आपके विभाग में ठेकेदार है उसका बाप। कुछ होता है तो आपके विभाग से जान पहचान है, वो छूट जाता है। अच्छा। वहां के लोगों के अनुसार मनोज का इरादा तो उमेश सिंह को मारने का लगता था, पर उसने उर्मिला को मार डाला। दरवाजा बंद कर सकते हैं साहब जब तक गया हूं। पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी रही। मनोज का इरादा किसे मारने का था, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मुझे दिख गया कि मेरे सामने ये मौजूद हैं, वो भागी बच के इनके घर में घुसी है। उधर वो भी मारी गई, वो बच गई मारने के हिसाब से। लेकिन घर में जो घुसी है बचाव के लिए घुसी है इनके में। मैं इसीलिए तो वहाँ से पहले फिर हम गए, हमने कहा मैं सतीश की बीवी से बात करें, क्योंकि जो मुझे ये बताया कि सब पहले सतीश के घर में घुसी और सतीश की बीवी इधर को भागी, मुझे वहाँ बताया। तो हमने कहा जब अगर सतीश की बीवी को मारने होता तो फिर वो वहीं मार देते, फिर उसको भागने का मौका देते क्यों? एक सवाल यह भी उठ रहा था कि शायद मनोज की बंदूक का असली निशाना उमेश सिंह थी। शायद उर्मिला की हत्या सिर्फ इसलिए हुई हो क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। क्या किसी का गुस्सा किसी और पर निकल गया था? एकमात्र उमेश सिंह ही थी जिन्होंने तकरीबन सारी वारदात को अपनी आंखों से देखा था। शायद वो सच को सामने ला सकती थी, या फिर आरोपी मनोज ही बता सकता था। पुलिस मनोज को लगातार ढूंढ रही थी। मनोज अब तक फरार था। उसके घर वालों को उसके अते पते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जमीन की बिक्री पर हुआ विवाद ही इस हत्याकांड के पीछे का एकमात्र कारण नजर आता है। पर मनोज उर्मिला की जान लेना चाहता था या उमेश की, यह बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस उर्मिला के घर के लोगों से पूछताछ करती रही। मौका वारदात के बाद जिस तरीके से घर का सामान बिखरा पड़ा था, उससे यह लग रहा था शायद आरोपी मनोज ने लूटपाट भी की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कई सवाल खड़े कर रही थी। क्या यह हमला पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ था, या फिर यह एक दिन दहाड़े डकैती का केस था? हत्यारे का निशाना क्या उर्मिला थी या उमेश सिंह, या फिर दोनों? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ उमेश सिंह दे सकती थी। जब वो होश में आई तो उसके बयान ने इस केस के कई नए पहलुओं पर रोशनी डाली। इस वारदात की जड़ तक जाने के लिए पुलिस अभी भी मनोज को ढूंढ रही थी। पर इस दौरान उमेश सिंह होश में आ गई और उन्होंने पुलिस को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उनके बयान से इस घटना से जुड़ा एक नया पहलू सामने आया। मैं तो जी मिस्त्री के पास जा रही थी। मेरी रॉड खराब हो रही है, सोचा मिस्त्री को बुला लाऊं। बस जी दरवाजे के आगे ही जैसे उनके पास आई तो दो लड़के निकले उनके घर में से। मैं कहने लगी भैया क्या बात है? वो कहने लगा कुछ ना है। मैं तो सीधी सी चली आती, तीसरा लड़का मेरी बाजू पकड़कर खींचकर ले गया घर में। कहने लगा आओ तुम्हें दिखाऊं आंटी को क्या हो गया। मैंने कहा तू मेरी बाजू क्यों पकड़ रहा है, तू मुझे क्यों ले जा रहा है? कहे चलो, ले जाकर मुझे घेर कर मारना शुरू कर दिया।
मेरे सर पर वार करने लगा। बहुत बचाव करा लेकिन बच नहीं पाई। आपके सामने मारा था उर्मिला जी को? नहीं, मेरे सामने उनको नहीं मारा, वो तो पहले ही मार दी गई होगी। जब आपको खींचकर अंदर ले गया तब आपने क्या देखा? वहाँ खून ही खून था? हाँ, खून था। मेरी चीख निकली उनको देखते ही। क्या आपने उर्मिला जी को तड़पते हुए देखा था या मर गई थी वो? वो तो मर ही गई होगी, मैंने नहीं तड़पते हुए देखा। वहाँ खून ही खून पड़ा था आसपास। उनमें से किसी को पहचानती आप? एक को पहचानती हूँ, मनोज को। किसको? मनोज, जो मेरा हाथ पकड़कर खींचकर ले गया। कहाँ रहता है मनोज? उन्हीं के सामने घर है। उमेश सिंह के मुताबिक मनोज इस अपराध में अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे। कौन थे ये मनोज के साथी लोग और इनका इरादा क्या था, ये तभी पता चलता जब तीनों अपराधी पकड़े जाते। पुलिस की अक्लमंदी और मेहनत रंग लाई। आखिरकार तीनों अपराधी पकड़े गए और उनसे पता चली इस केस की सच्चाई। मनोज की मां से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन सभी जगहों पर जाल बिछा दिया जहां मनोज के जाने की आशंका थी। और एक दिन पुलिस को मनोज के ठिकाने के बारे में सूचना मिली। अमरोहा स्टेशन पे पुलिस ने मनोज को पकड़ लिया। मनोज से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बाकी 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मनोज का पहला साथी सरफराज दिल्ली में पकड़ा गया। मनोज का दूसरा साथी शाहनवाज भी गिरफ्तार हुआ। एडिशनल एसपी MM बेग और उनकी टीम ने बड़ी होशियारी से उर्मिला हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। दिन दहाड़े की गई इस बेरहम हत्या का मकसद सामने आ गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से इस घटना से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर ली। तुम जेल तो जाए रहो, सच्चाई बताओ, बिल्कुल तुम फ्री होकर के बताओ। ये मनोज मिला, मेरे पास ही रहता है ये। उसने कहा भाई सरफराज ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा दोस्ती है, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। तो मैं इनके साथ चला गया, तो उनके साथ छीना झपटी करने लगे हम दोनों। तब तक मनोज आया और मनोज ने आके एकदम से गोली मार दी। जी वो छीना झपटी में चल गई थी। हमारा ऐसा मारने का था कि क्या था? जी कट्टा था। कहाँ से लिया था कट्टा? जी ये लाया था। कहाँ से लाया था? जी मुझे खेत में मिला था। गोली कहाँ से मिली थी? जी उसमें थी। चलाना आ जाता है? नहीं। क्या कुछ कैसे, मतलब तुम सीधे घर में घुस गए थे क्या? कुछ तुमने बोला, घंटी बजाई? बड़ा गेट था ना घर का, हमें लगा ऐसे ही खुल जाएगा। तो ये कुत्ता एकदम सामने आया। कुत्ता हम लोगों को देख के भौंकने लगा। कुत्ता? हाँ कुत्ता छोटा सा। तो हमने सोचा पहले ये इस कुत्ते को बंद कर दो वरना ये और ज्यादा भौंकेगा। पहले कुत्ते को बंद कर दिया? हाँ सर। कहाँ बंद किया था कुत्ते को? जी बाथरूम के अंदर। तो तुमको कैसे मालूम कि इनके घर पे कोई नहीं होगा? मैं जब सुबह दुकान पे जा रहा था तो 2-3 जने उनके घर में से सुबह निकल रहे थे। तो एक लड़की और थी वहाँ पर, वो दोनों मम्मी और वो दोनों वहीं पर थे। तो लड़की भी चली गई वहाँ से। हमने सोचा वो अकेली ही होगी घर में। तुम लोग देख रहे थे, पहले से देख रहे होंगे? नहीं देख तो इतना नहीं रहे थे। मैं तो दुकान पे जा रहा था, काम करता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर का। कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है? तो कितना पढ़ा लिखा है? सर मैं 10th क्लास का पेपर दे रहा था। शुरू से टेंट हाउस में काम करता हूँ। तो टेंट हाउस में आप काम करता है? हाँ सर। अच्छा, महिला ने कुछ बोला नहीं था? जी वो चिल्लाई थी। चिल्लाई थी? हमें देख के चिल्लाई ना वो, तो हमने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। वो अकेली, तुमको मालूम था अकेली है महिला? जी हाँ। कितना अंदाजा था तुम्हें कि कितना माल मिलेगा? ज्यादा चोरी के उससे गए नहीं थे। हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत चोरी कर लेंगे। और वो सिपाही की पत्नी थी, वो कैसे क्या हुआ उसकी स्टोरी साहब को बताओ। जी नहीं, मैं जैसे गेट पे था ना। क्या उमेश नाम है उनका? तो उन्होंने देखते ही एकदम वो चिल्लाने लगी थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश करी। मैंने पीछे से फिर उन्हें 3-4 बट मार दिया। आगे बेड था, बेड पर वो जैसे ही गिरी उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया। छोटी मोटी चोरी करके पैसे का क्या करते हैं? कौन सी ऐसी जरूरत थी उसमें? जी शादी भी आ रही थी। जिसके यहाँ पर मैं काम करता था ना, उसकी बहन की शादी भी है। 12 तारीख की शादी है। अच्छा वो दिन क्यों चुना था? कुछ पता था कि पैसे? जी नहीं जी, शादी भी आ रही थी। मैं सोच रहा था पैसे भी नहीं है मेरे पास, और क्या है ना, कपड़े वपड़े भी ले लूँगा मैं,
जेब खर्चे के लिए भी हो जाएंगे। जेब खर्चे के लिए? जी हाँ। सबका मानना था कि यह मामला आपसी रंजिश या दुश्मनी का ही था, लेकिन असल में यह मामला सिर्फ चोरी का था। हमने जब देखा तो अलमारी का सब ताला वाला लॉक सब टूटा हुआ था, तब हमें ये पता चला कि ये लोग जो है ना हमारे घर में जो है ना सारा जो कुछ सामान था वो ले गए। अब ये साफ हो गया था कि मनोज और उसके साथी उर्मिला के घर सिर्फ चोरी के मकसद से गए थे। ये तीनों दोपहर के 12 बजे उर्मिला के घर आए और दरवाजा खोलकर चुपचाप अंदर घुस गए। चोरी के लिए मनोज ने उर्मिला का घर इसलिए चुना क्योंकि वो उस परिवार से परिचित था। मनोज जानता था कि इस वक्त उर्मिला घर पर अकेली होंगी और जानता था कि उस घर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद उसने ये भी नोट किया कि घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उर्मिला उस वक्त अपने घर की छत पर थीं और उन्हें नीचे कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर वो नीचे चली आईं। उन्होंने उर्मिला को काफी नजदीक से गोली मारी। मनोज घर का भेदी था। वो हमारे यहाँ आया था साइकिल मांगने, 3 दिन तक आता रहा मांगने वो। एक दिन मैं भी यहीं था, वो कहने लगा जी बुआ साइकिल दे दे। बुआ का नाम लिया और बुआ से साइकिल ले गया। मैंने कहा कभी हमसे भी पूछ लिया कर एक आध दिन। फिर जी ये उसी तरह यहाँ कोने पर खड़ा रहता था, फूफा जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते। 3-4 दिन हो गए उसे। मैंने सोचा भाई क्या बात हो गई, मन ही मन सोच रहा था मैं। आते जाते रहता था, हम यूं ही दे देते थे उसे। और हमको भी ये विश्वास नहीं था कि ये मतलब ये ऐसा कर देगा। ये मनोज लड़का है, खास करके ये जो महिला उर्मिला है इसको ये जानता था और इसको पूरा उम्मीद थी कि वहाँ से हमको पैसा मिलेगा। और ये प्रवेश किया और इनको ये भी मालूम था कि यदि अगर विरोध होगा तो इन्होंने इसीलिए उसके सीधे उसके माथे पर गोली मारी है। तो हत्या भी इनके द्वारा की गई है। और बाद में जब ये घर से बाहर जा रहे थे तो एक कांस्टेबल की पत्नी श्रीमती उमेश घर में दाखिल करती है और उसके बाद ये लड़का मनोज है, मनोज उसको खींच करके उसके सर में कई वार करता है बट से और वो महिला अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। और उस महिला अभी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई थी। एडिशनल एसपी MM बेग और उनकी टीम ने आपसी तालमेल का उदाहरण देकर इस मामले को बड़ी कुशलता से सुलझाया। इससे यकीनन उन अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे जिन्हें लगता है कि वो दिन दहाड़े किसी भी घर में घुसकर कोई भी जुर्म कर सकते हैं। बेग साहब हमारे एडिशनल एसपी हैं, उनके नेतृत्व में इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा काम किया है, सही खुलासा किया है। इनकी टीम को जो इनके सबऑर्डिनेट जिन्होंने काम किया उनको 5000 रुपए का इनाम की घोषणा करी है। हर राज्य की पुलिस फोर्स इस तरह के अपराध को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए उनके कुछ सुझाव हैं जिनका पालन करना हम सबके लिए अच्छा होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स, घर के नौकर नौकरानी, इस्त्री वाला, दूध वाला, ड्राइवर, प्लम्बर, इन सब की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। जेवर, कैश इत्यादि हमेशा अपने बैंक के लॉकर्स में रखें। अपने घर में अलार्म लगवाएं। पुलिस और हॉस्पिटल के नंबर्स लिखकर अपने आसपास रखें। सीनियर सिटीजन, बच्चे और अकेली औरतें सेल्समैन और सेल्स वुमेन के बारे में बिना जानकारी लिए दरवाजा ना खोलें। जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों से मदद मांगे और उनकी मदद करें। दरवाजे बंद रखें, अपनी आंखें नहीं। याद रखिए, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।